औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लॉ गेट की तैयारी करेंगे, लेकिन पहले कुछ टर्म्स हम डिफ़ाइन करेंगे ताकि आगे हमें पढ़ने में तकलीफ़ ना हो कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। ख़ास करके लॉ में ऐसा होता है कि उर्दू में अगर हम उस वर्ड की मीनिंग करते हैं तो वो सेम ही होती है, लेकिन जब इंग्लिश में आ जाते हैं तो वो वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम कुछ वो वर्ड्स डिफाइन करेंगे, कुछ कल कुछ किए थे और आज इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर ऑल दिस। थैंक यू सो मच। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड से। थैंक यू। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है LLB। ठीक है, हमने जो डिग्री की है हमें उसकी मीनिंग भी आनी चाहिए और उसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए कि हमने ये डिग्री की क्या है। तो ठीक है, ये है बैचलर। LLB मीन्स बैचलर ऑफ लॉज। ये किस लिए क्या है? लैटिन वर्ड लिगम बैकुलस से। ठीक है, तो कुछ लोग परेशान होते हैं कि जब बैचलर ऑफ लॉज है तो सिर्फ LB होता या BL होता, LLB क्यों? ठीक है, जब हम इस वर्ड की मीनिंग, लैटिन वर्ड की मीनिंग लेते हैं तो वो कहता है बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है, लॉज आ गया प्लूरल अगर आ गया, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक L और प्लेस किया गया है। ठीक, और दूसरा हमारा वर्ड है जो है लॉ। ठीक है, और एक है बिल, एक है ऑर्डिनेंस, एक है एक्ट। ठीक है, हालांकि ये हमारे, अगर हम उर्दू में कहेंगे तो ये कानूनी कहलाएंगे, रूल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इनमें क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। अच्छा, जो हमारा वर्ड है लॉ, ठीक है, लॉ का मतलब कानून है। तो रूल्स इन जनरल हम लेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू रन अ कंट्री, टू रन अ स्टेट इज कॉल्ड लॉ, ताकि हमें पता हो कि हमारे मुल्क में क्या क्या हमारे हकूक़ हैं और अगर कोई हमें तकलीफ़ पहुंचाता है उस कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें या हमारे मुल्क को कैसा चलना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जिस तरह किसी घर को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी तरह मुल्क को चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उसे कहते हैं लॉ। दूसरा आ गया बिल। ये क्या होता है? रफ ड्राफ्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम कोई एक्ट लाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब चेंजिंग लाना चाह रहे हैं, कोई नया कानून लाना चाह रहे हैं, तो वो पहले हम क्या करते हैं, हम अपने दोनों हाउसेस में, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस में पेश करते हैं। अगर वो बिल पास हो गया, हमारे प्रेसिडेंट उस असेंबली से पास हो गया मेजॉरिटी से और हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी उसको साइन कर दिया, ठीक है, तो वो बन जाएगा एक्ट। तो ये अब हमारे कानून का एक हिस्सा है। ठीक है, ये रफ ड्राफ्ट होता है, जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। अब दूसरा आ गया ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या आ गया? ऑर्डिनेंस ये होता है कि जब भी कंट्री में इमरजेंसी नाफिज की जाए या असेंबली अपने सेशन में ना हो, तो हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट साहब हो गए, जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, वो अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करता है तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। होता तो वो भी कानून है, लेकिन हम उसे कहेंगे ऑर्डिनेंस, और इसकी वैलिडिटी होती है 120 दिन, 120 डेज। ठीक है, तो ये 120 डेज में डायरेक्ट मीन्स ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है इन केस कि प्रेसिडेंट साहब इसके ख़त्म होने से पहले इसे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो इसे टाइम से पहले ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं कि वो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और वर्ड होता है डैमेज और डैमेजेस। हालांकि देखा जाए तो डैमेज हमें सिंगुलर लग रहा है और डैमेजेस प्लूरल लग रहा है, या ये सिंपल वर्ड लग रहा है और ये S और ES का हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डैमेज क्या होता है? सिंपल कोई भी नुकसान
आप किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं, वो जानी हो माली हो, ठीक है, प्रॉपर्टी का हो, उसके कैरेक्टर के बारे में हो, उसकी हेल्थ के बारे में हो, जो भी उसे नुकसान पहुंचता है हम उसे डैमेज कहते हैं। जब उसी नुकसान की हम कंपनसेशन देते हैं, उस कंपनसेशन को हम कहते हैं डैमेजेस, ठीक है, कि अगर किसी का कोई भी नुकसान हो गया उसके बदले में उससे कितनी कंपनसेशन मिल रही है हम उसे कहते हैं डैमेजेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं कुछ डेफिनेशंस और कुछ लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस करेंगे कवर। एंड थैंक यू सो मच। If you have any suggestion, comments or any questions, please do ask in comment section. Thank you so much. Have a good day.